नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, जिसको कैम्स नाम से हम लोग जानते हैं। तो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, जिसको हम लोग कैम्स नाम से जानते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर एक बात मैं बता दूं कि कंपनी के ऊपर एक प्लस पॉइंट है और जिसके चलते है कंपनी मोनोपोली जैसा बिजनेस एंजॉय करते हैं। अभी प्लस पॉइंट क्या है, देखिए, कोई भी अगर आप म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, कोई भी मान के चलिए आप कह रहे हैं कि मुझे मार्केट के ऊपर उतना भरोसा नहीं, मतलब मार्केट के ऊपर भरोसा है, मार्केट के ऊपर मैं रिस्क उतना लेना नहीं चाहता, मुझे मार्केट के बारे में उतना पता नहीं है, तो मैं डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के ऊपर काम करना चाहूंगा। तो अब म्यूचुअल फंड के ऊपर जो निवेश कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड में क्या होगा, आप बाय करेंगे पहले म्यूचुअल फंड, उसके बाद आप जब बेचना चाहेंगे तब सेल करना पड़ेगा। तो ये जो बाय एंड सेल का जो मतलब जो ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन को टोटल कंप्लीट करने में जो कंपनी आपको हेल्प करता है वो है कैम्स। तो कैम्स, इसके लिए आपको क्या करेंगे, आपको एक चार्जेस देना पड़ेगा। जब आप बाय करेंगे तब उसको चार्जेस नहीं लिया जाएगा, जब आप सेल करेंगे तब आपको चार्जेस देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है, जितने सारे लोग म्यूचुअल फंड करके रखे हैं तो इसका डायरेक्टली एक कमीशन आपको कैम्स को देना पड़ेगा। और इंडिया में बहुत ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में अगर मान के चलिए 3-3.5% तक लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे 4 गुना लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में जब भी निवेश किया जाएगा तो डायरेक्टली एक फायदा कैम्स को मिलेगा। इस बात को आपको याद रखना है। साथ ही साथ आप कैम्स के ऊपर और एक चीज मैं बता दूं, ये कंपनी का जो पी रेशियो है वो 46 के आसपास है। कंपनी का आरओसी आरओई दोनों ही एक बेस्ट तरीके से देखने को मिला। कंपनी की एनुअली इनकम भी बहुत शानदार है, 275 करोड़ के आसपास। कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर देखने को मिले और कंपनी के प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी 20% के आसपास देखने को मिले हैं। तो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके बारे में चर्चा करूं, तो सेल्स में कोई भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा। कंटिन्यूसली सेल्स देखिए, हर सालों में कंपनी ग्रोथ करते चला गया, तो सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। उस बेसिस में कंपनी एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उस बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन देखिए, 55 करोड़ से बढ़कर जो हो चुके थे 65 करोड़, उसके बाद 70 करोड़ और इस बार 80 करोड़। तो इसका मतलब हर साल में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। और इसी बेसिस में शायद इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा भी करते हैं, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, एफएसडीएस, पब्लिक, कोई भी व्यक्ति देख लीजिए। इस कंपनी के ऊपर देखिए, प्रोमोटर के अलावा बाकी सारे इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर इसलिए बना हुआ है क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो, अगर मैं रिटर्न के बारे में बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, 10 साल में 100% के आसपास रिटर्न मिला और 5 साल में भी सेम टू सेम। एक्चुअली कंपनी 10 साल नहीं हुआ, 5 साल अभी तक लिस्टिंग हुआ है। तो 3 साल में 90%, एक साल में 25%, 6 मंथ में 28%, 3 मंथ में 15%, 1 मंथ में 16% के आसपास कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया। अभी देखिए कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूं तो देखिए शानदार तरीके से क्या बना, एक कफ विथ 100 पैटर्न्स बना। तो फाइनली कफ विथ 100 पैटर्न्स बनने के बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और रिट्रेसमेंट भी करने के लिए आए। और अभी देखिए धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहा है। अगर ऊपर जाए तो कहाँ तक टारगेट बन सकता है, जो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन करीबन आप देखेंगे तो 3390 के आसपास। तो इस लेवल का टारगेट बनेगा तो 24% के आसपास टारगेट बन सकता है। तो देखिए, आपको मैं कोई भी टारगेट नहीं दे रहा हूँ, मेरा खुद का ट्रेड है तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप अगर इस तरीके से टारगेट को फॉलो करके काम करना चाहते हैं तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए। प्लीज कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझिए। और हाँ, मैं एक चीज आपको जरूर कहूंगा, किसी भी कंपनी के ऊपर काम कर रहे हैं तो पूरा का पूरा पैसा मत लगाइए। आपके टोटल पोर्टफोलियो का मतलब मान के चलिए आपने 1 लाख रुपया लेकर काम करने के लिए मार्केट में आए हैं, तो 5% से ज्यादा एक कंपनी के ऊपर मत लगाइए। अगर आप बिगिनर है तो मैं जरूर कहूंगा आप 3% से ज्यादा पैसा मत लगाइए। सीखने के लिए इतना ही काफी है। आप कहेंगे सर 3,000 रुपया लेकर मुझे कितना मिलेगा, कितना ही मिल सकता है, 100-200 ही तो प्रॉफिट मिलेगा। तो कोई बात नहीं, आपको तो एक प्रॉफिट मिलेगा, यही खासियत है, यही प्लस पॉइंट है। क्योंकि प्रॉफिट मिलेगा वो इंपॉर्टेंस नहीं है, आपका रूल्स आपने फॉलो किया, आपने स्ट्रेटेजीज को फॉलो किए, आपने कुछ काम को सीखा, तब आप जाकर खुद का होल्डिंग्स को बढ़ा सकते हैं। लोग यही गलती करते हैं, पूरा का पूरा पैसा एक ही कंपनी के ऊपर डाल देते हैं, ये बहुत बड़ा गलत है। आप प्लीज ऐसे मत करिए। शायद आपको प्रॉफिट कम मिले, फिर भी आपको एक डिसिप्लिन मिल जाएगा, आप एक प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। तो इस तरीके से जरूर काम करने के लिए सोचिए। बाकी आपके क्या राय है कैम्स के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है यूपीएल।
देखिए यूपीएल के बारे में बात करें तो कंपनी का 44,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। इस कंपनी इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल्स कंपनी है। एक टाइम कंपनी का डंका बजता था, नंबर 1 कंपनी की पोजीशन में था। जब से कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर ध्यान ज्यादा दिया है, तब से इस कंपनी के ऊपर एक करेक्शन मोमेंटम देखने को मिला। अभी स्पेशलिटी केमिकल्स का जो हालत है, डिमांड है, वो लगातार कम होता जा रहा है। उस कारण के वजह से कंपनी का सेल्स के डिमांड वो कम हुआ। अगर मैं क्वार्टरली सेल्स के बारे में बात करूं, देखिए सेल्स 12,500 से 10,000 बन चुके हैं। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल नहीं कर पाए और इसी के चलते कंपनी के ऊपर फर्स्ट टाइम लॉस देखने को मिला। इतने दिनों में कंपनी लॉस नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस साल भर की बात करूं तो देखिए कंपनी का जो सेल्स प्रॉफिट का ग्रोथ था वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले थे। 4,400 करोड़ तक पहुंच गया था। अभी करंट जो पीरियड चल रहा है, करंट जो ईयर आने वाला है, कंप्लीट होने वाला है, तो वहाँ पे 50% प्रॉफिट मार्जिन कम देखने को मिला है। तो 50% प्रॉफिट मार्जिन कम होने वाला है, तो यहाँ पे एक बिग वीकनेस पॉइंट भी आप जरूर सोचिएगा। तो इस बात को आपको जरूर याद रखना होगा कि जब भी कुछ इस तरीके से सिचुएशन बने तो आपको करना क्या है, आपको उस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले सारी चीजों को फॉलो अप करना होगा। ये सारी चीजों को जरूर वॉच करना होगा, तभी आप इस कंपनी के ऊपर काम कर सकते हैं। तो बाकी देखिए, आपको मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, आप जब भी किसी भी कंपनी के ऊपर काम करें तो इस सारे पैरामीटर्स को चेक करिए। जैसे इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर देखिए, प्रोमोटर एफएसडीएस पब्लिक क्यों बने हुए हैं, क्योंकि उसको पता है आज मार्केट गिर रहा है, स्पेशलिटी केमिकल का डिमांड कम हुआ है, इसीलिए कल मार्केट में फिर से डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जो स्पेशलिटी केमिकल्स का डिमांड बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि कंपनी में आपको खराबी उतना कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा, कंपनी में स्ट्रेंथ है, फ्यूचर में ग्रोथ होने का चांसेस भी है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। और रही बात इस कंपनी के बैलेंस शीट का, तो आप देखेंगे रिजर्व में लगातार ग्रोथ देखने को मिला, 28,000 करोड़ के आसपास इसका ग्रोथ है। और बोरिंग्स देखिए 34,000 करोड़ के आसपास बोरिंग्स है। तो बोरिंग्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिले और रिजर्व भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा। उसके साथ साथ कंपनी बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा पैसा भी लगा कर रखे हैं, करीबन 1300 करोड़ के आसपास। अभी कंपनी का ट्रेड कितने रिसीव हुआ, कंपनी को इस बार प्रोजेक्ट मिला करीबन करीबन 18,000 करोड़ के आसपास। तो सोचिए, एक बिग अपॉर्चुनिटी बन सकता है इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि कंपनी आज सस्ते प्राइस में दे रहा है। सस्ते मतलब बहुत सस्ते में दे रहा है एकदम। सस्ते का मतलब है कंपनी अगर टॉप लेवल से मैं अभी करंट लेवल तक देखूं, तो करंट लेवल तक देखूं तो 31% के आसपास करेक्शन हो अभी चल रहा है, और जो नीचे लेवल तक आया था करीबन 38% के आसपास। तो देखिए, मैंने आपको ये भी बताया था कि कंपनी ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली एक सपोर्ट है। तो वही सपोर्ट को कंपनी क्या किया, यहाँ पे देख सकते हैं, रिटेस्ट किया। और सपोर्ट को रिटेस्ट करने के बाद धीरे धीरे करके वो ऊपर जा रहा है। मुझे नहीं लगता उतना ज्यादा ऊपर जा पाएंगे, क्योंकि ऊपर साइड में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 200 डेज ये में भी है, और यहाँ पे भी एक 200 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो मैं अभी अपटेन लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे लगता है यहाँ से करेक्शन होने का चांसेस और भी देखने को मिल सकता है। अगर करेक्शन हुआ तो सॉरी, लोअर साइड में जो रेंज आएगा करीबन 416 रुपीज तक आने का चांसेस है, इस लेवल तक आने का चांसेस है। बाकी देखिए, आप किस तरीके से सोच रहे हैं इस कंपनी के ऊपर, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है बीएससी। बीएससी लिमिटेड के ऊपर हर किसी लोग यही सोच रहे हैं कि सर, अगर पहले पता होता तो आज मैं मालामाल हो जाता। तो देखिए, मैं जब से इस कंपनी का शेयर प्राइस 600 में चल रहा था, 500 से 600 में चला था, सॉरी 530 रुपीज में चल रहा था। और और तब इस कंपनी के ऊपर मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। तब से मतलब उससे पहले भी वीडियो बनाया, तभी मैं आपको वीडियो बनाकर चिक चिक कर ही बोला था कि इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी, इससे बढ़िया मौका आपको शायद दोबारा ना मिले। क्योंकि कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी कुछ बना था, उसके ऊपर तो मैंने अच्छा खासा ट्रेड भी लिया और मैं आपके साथ शेयर भी किया था। अगर आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है कि मैं जब भी कोई ट्रेड बनता है, जब भी मैं कोई खुद ट्रेड लेता हूँ, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि आपको भी एक भरोसा बने, कि आपको भी एक भरोसा दिखे कि कंपनी के ऊपर जब भी कोई ट्रेड बन रहा है, वो ट्रेड फ्यूचर में आपको अच्छा खासा टारगेट दे सकता है। देखिए, टारगेट तो देगा, उससे पहले कुछ पॉइंट्स को आपको हमेशा याद रखना होगा। देखिए, फिलहाल के लिए जो लोग सोच रहे हैं कि अभी मैं बाय कर लूं क्योंकि बहुत जर्नी हो चुके हैं और भी ऊपर जा सकते हैं, तो उसके लिए मैं कहूंगा थोड़ा सा संभल के काम करिएगा, थोड़ा सा रुक जाइएगा, क्योंकि कंपनी का पी रेशियो आज हाई लेवल में है। एक ओवर वैल्यूड कंपनी हो चुकी है, ओवर ब्रॉड जोन में कंपनी काम कर रहा है, क्योंकि कंपनी का जो पी रेशियो है आज पीक लेवल में है। इतना हाई पी रेशियो के ऊपर काम करना बहुत बड़ा रिस्की होगा, क्योंकि इसका एवरेज पी रेशियो निकल के आ रहा है 5 साल में 27 के आसपास, और इसका करंट पी रेशियो चल रहा है करीबन करीबन 90 के आसपास। तो 27 और 90 डिफरेंस देखिए, कितना बड़ा हाई पी रेशियो में कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जल्दबाजी मत करना, अभी कंपनी के ऊपर सिर्फ एक ही चीज करना, शांति से बैठे रहना।
जब आपको अपॉर्चुनिटी देगा, जब मौका देगा, तब कुछ डिसीजन लेना। तो फिलहाल के लिए कंपनी का देखिए इस हाई ग्रोथ होने का चांसेस यही है कि लगातार कंपनी का ग्रोथ हुआ, और जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन, मतलब जो बड़े-बड़े एफआईज माल बेचकर भाग रहा था, वो आज माल खरीदने, इंडियन मार्केट में माल खरीदने के लिए वो दबा के माल खरीदारी कर रहे हैं, और हाई लेवल का यहाँ पे डिलीवरी भी देखने को मिला है। ध्यान से देखिए किस तरीके से लास्ट दिसंबर नवंबर के 20 के बाद किस तरीके से अलग लेवल का एफआईएस और डीएस का वॉल्यूम देखने को मिला। तो आपको क्या लग रहा होगा कि ये छोटा मोटा वॉल्यूम है, और इतना बड़ा वॉल्यूम क्या अकेला डीएस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, इसके साथ एफआईएस भी जुड़ चुके हैं, और तगड़ा बाइंग यहाँ पे किया गया है। करीबन देखिए 7,365 करोड़ के आसपास टोटल क्वांटिटी बाइंग किया गया इक्विटीज में। और देखिए चार चार तारीख को दिसंबर में करीबन 6,800 करोड़ के आसपास टोटल क्वांटिटी बाइंग किया गया। तो सोचिए कितना बड़ा धमाका क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड किया गया। तो इतने करोड़ों का ट्रेड हो रहा है। तो सोचिए जब इन्वेस्टर कब भाग रहा था, जब मार्केट में करेक्शन देखने को मिला था, और इंस्टीट्यूशन देखिए तब भी माल बाय कर रहा है जब मार्केट फिर से रिकवरी मोड में है। तो बीएससी के ऊपर इसीलिए धमाका इसलिए हो रहा है क्योंकि जितने सारे लोग बाइंग करेंगे उतना ही एक कमीशन हमेशा एक्सचेंज को जाएगा। तो उसी बेसिस में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिला है, और जिसके लिए मैंने इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड भी लिया था, मैंने आपको मेंशन भी किया। तो वो ट्रेड कुछ इस तरीके से था, कप विथ 100% बना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनली ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ पे टारगेट भी हो चुके हैं। आपको लग रहा है कि सर कितना टारगेट मिला होगा, यहाँ पे आपको देखिए 48%, और वो भी डेट टाइम देखेंगे तो आप चौंक जाओगे। तो एटलीस्ट आप देखेंगे तो कितने दिनों में टारगेट मिला सर? 36 डेज में। 36 डेज में 48% का रिटर्न मिलना क्या कम है? आपको क्या कम लग रहा है? मुझे तो कोई भी एंगल से कम नहीं लग रहा है। बाकी देखिए फिलहाल के लिए कंपनी लगातार लगातार हाई रेंज में जा रहा है, तो मैं अभी कोई भी ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, और मैं शांति से बैठा रहूंगा। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, इस जगह पे कुछ टाइम होल्ड करे, उस जगह पे कुछ टाइम होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट दे, मैं फिर से एंट्री लेने के लिए तैयार रहूंगा। तो बाकी आप किस तरीके से ट्रेड करते हैं, आप किस तरीके से समझदारी के साथ काम करते हैं, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। और मेरे वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पस में होते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, प्लीज कोई भी रिकमेंडेशन मत समझ लेना, क्योंकि कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले आपका ओपिनियन होना बहुत जरूरी है। किसी की बात सुनकर, मेरी बात सुनकर भी ट्रेड मत करना, क्योंकि हर किसी का खुद का ओपिनियन है, आपका भी अलग ओपिनियन होना चाहिए। उसके बाद देखिए लास्ट जो कंपनी उसका नाम है पाउल मर्चेंटाइन्स लिमिटेड। तो जो एक छोटा सा कंपनी है, एक 350 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। इस कंपनी का करंट जो प्राइस है 3,400 है। कंपनी का बुक वैल्यू उससे भी ज्यादा है, तो एक प्लस पॉइंट है, जरूर मानूंगा मैं। फिर भी क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने बोनस देने का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। हर एक के बदले आपको कंपनी 2 शेयर बोनस देने वाला है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।